दोस्तों, जो लोग सोच रहे थे कि पहलगाम का जो अटैक हुआ था टेररिस्ट वाला, उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगे या फिर क्रिकेट के माध्यम से मैचेस नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही कहा जा रहा था कि अभी भविष्य में कभी भी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट हमें न्यूज में भी सुनने मिला और कई इंडिया के क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे कि अब इंडिया एंड पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बंद हो जाना चाहिए और भविष्य में कभी भी होना नहीं चाहिए। बट पहलगाम अटैक के कुछ ही महीने के बाद में हमें ये अपडेट सुनाई दे रहा है कि अब एशिया कप होने वाला है। ये वही एशिया कप था जो इंडिया होस्ट करने वाला था। मतलब इस साल का जो एशिया कप था ये भारत में होने वाला था, भारत उसकी होस्टिंग करने वाला था। ये वही होस्टिंग अब इंडिया ने यूएई में करने जा रहा है, मतलब दुबई में करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप का भाग बनने जा रही है, इस एशिया कप में हिस्सा लेने वाली है। और एक बात सुन के तो आप पूरी तरीके से चौंक जाओगे कि ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में आपको दिखाई देने वाली है। मतलब साफ है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस एशिया कप में आपको दिखाई देने वाला है। ये स्टेटमेंट आपको सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर कि 10 सितंबर से एशिया कप शुरू होने वाला है और एक ही ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीम को रखा गया है। मतलब कि 10 सितंबर से लेके 28 सितंबर का ये जो एशिया कप चलने वाला है उसमें आपको इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीम दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों आप ही लोग सोचिए कि इसका क्या मतलब था कि हम लोग कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम लोगों ने उन लोगों के यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए, सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स बंद करवा दिए और फिर युद्ध भी लड़ाया गया। और उसके बाद हमें ये अपडेट सुनाई दे रहा है आईसीसी की तरफ से कि अब इंडिया पाकिस्तान वाले मैचेस खेलने वाले हैं। ये तो चलिए हम लोग ने मेंस क्रिकेट की बात करी है। एक बार फिर से हमें आईसीसी टूर्नामेंट में इसी साल वुमेन्स क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें इंडिया पाकिस्तान एक साथ में दिखाई देने वाले हैं, मतलब आपस में खेलने वाले हैं। और ये भले ही इंडिया में ना हो रहा होगा बट ये मैच होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में क्रिकेट खेलना चाहिए? हालांकि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग जगह पे होती है, बट क्या आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में जहां पर हाल ही में युद्ध हुआ है, हाल ही में पहलगाम में अटैक हुआ है, जहां पर इंडिया के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद अगर दो देश क्रिकेट खेलते हैं, इसमें सबसे बड़ा लॉस होता है इंडिया के लोगों का। तो ये सबसे बड़ा खेल तो इंडिया के लोगों के साथ हो रहा है कि किस तरह की पॉलिटिक्स इंडिया के लोगों के साथ में खेली जाती है। एक तरफ हमारे इंडियन टीम पाकिस्तान कभी जाती नहीं खेलने, दूसरी तरफ पाकिस्तान वालों को भी इंडिया में बैन करके रखा है। तीसरी बात, जब अटैक हुआ है तो इसके बाद में इंडिया पाकिस्तान के सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, क्रिकेट खत्म हो गई थी, आना जाना खत्म हो गया है, सेलिब्रिटीज के प्रोफाइल बंद कर दिए गए थे, यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए थे। तो फिर क्यों आईसीसी या फिर बीसीसीआई को लग रहा है कि अब क्रिकेट मैच होना चाहिए? किस लिए? पैसों के लिए। पैसे इंपॉर्टेंट है, जान इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनकी जान चली गई वो गई। ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। ये पहले भी बहुत सारे अटैक हुए हैं इंडिया पर और उसके बाद में इंडिया क्रिकेट मैच खेलती रही है, लोग आना जाना भी शुरू हो जाता है, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, यहाँ के लोग भी वहां जाते हैं, सब कुछ चलता है। बट जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। क्या दोस्तों आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच सही में होना चाहिए? वैसे एशिया कप के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं, एशिया कप 10 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये दुबई में ही शुरू होगा। शायद हो सकता है ये आधा इंडिया में या फिर आधा श्रीलंका में भी हो सकता है, हाइब्रिड मोड भी आ सकता है इसमें, बट कहा तो यही जा रहा है कि ये दुबई में होने वाला है। बात ये है दोस्तों कि ये 10 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक चलने वाला है और इस बार का जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में खेलने जा रहा है। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। हालांकि पिछले जो थे वो 50 ओवर्स के ओडीआई मैचेस थे, अब एशिया कप 2020 स्टाइल में खेला जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको एशिया कप में इंडियन टीम के तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो भी टीम मिलेगी वो इंडिया की T20 वाली टीम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो क्रिकेट को सबसे ऊपर रखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमें क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं डालना चाहिए या फिर देश में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कोई भी इशू हो रहा है वो क्रिकेट में नहीं डालना चाहिए, क्रिकेट को अलग ही रखना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं और वो लोग शायद ये न्यूज सुन के खुश हो जाए इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। अब उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा सब कुछ क्रिकेट नहीं होता, क्योंकि
अगर किसी की जान गई है और किस इशू पर गई है, तो क्या आप लोग उस चीज को भूल के, जो कि अभी रिसेंटली हुई है, ऐसी चीजों को भूल के आप खेलने लग जाओगे, आप ऐसे देश के साथ में खेलने लग जाओगे? तो ये मतलब धोखा किसके साथ हो रहा है? जिनकी जान चली गई उनके साथ, या फिर उनके परिवारों के साथ, या फिर देश के लोगों के साथ, क्रिकेट के साथ? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कुछ भी चीज कंफर्म नहीं है। ये कहा जा रहा था पाकिस्तान के तरफ से कि अब एशिया कप नहीं होगा, या फिर इंडिया कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी, या फिर कभी पाकिस्तान वाले इंडिया नहीं जाएंगे, या फिर इंडिया वाले कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, या फिर बाहर भी कोई भी दूसरे जगह पे इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखने को मिलेगा। ये उनको भी कॉन्फिडेंस था, पर इतने जल्दी ये चीज हो जाएगी, ये सबके लिए शॉकिंग है। वैसे आपको इस पे क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।